नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट हो गया है क्रैश पूरी तरीके से। मतलब आज तो इंडेक्स स्टॉक्स ऐसा पैनिक मच गया है, भयंकर वाला पैनिक है। ये शुरू हुआ 3 दिन, इनफैक्ट दिसंबर पूरा महीना ही मैं तो कह रहा हूं ऐसा ही गया है अभी तक। मतलब दिसंबर तो ऐसा लग रहा है कि एफआई छुट्टी पे जा रहे हैं, उससे पहले पूरा माल बेच कर ही जा रहे हैं भारत देश में। तो आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर के बीच में जो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं वो करीब 5 रहे हैं और इन 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में भर भर के बिकवाली चल रही है। फ्राइडे का ऐसा सेशन था जिसमें बिकवाली उतनी नहीं हुई, लेकिन बाकी दिन बहुत बुरा हाल है दोस्तों। आज दिसंबर का 6ठा ट्रेडिंग सेशन चल रहा है जहां नेक्स्ट लेवल सेल ऑफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अभी निफ्टी भी अपना वो लेवल तोड़ने को तैयार है जो मेरे को लग रहा था सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जैसे कि 26,000। अभी करंटली निफ्टी 26,000 पे ही एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, 26,007 जो डे लो है। 12:58 का समय हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करता हूं पहले, जो कि हम लोगों की पोर्टफोलियो में स्टॉक्स वहीं से हैं ज्यादातर। 0.25% नीचे है मिड कैप इंडेक्स। अब आता हूं स्मॉल कैप पे, जो पूरे बाजार का आपको हाल बताएगा। 2.25% नीचे है। अब बताता हूं मार्केट ब्रेथ, जो आपको पूरे शेयर बाजार की आज की औकात बताएगा। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 6 गिरने वाले शेयर एनएससी पे हैं भाई साहब। इस कदर मैंने मार्केट में वीकनेस रीसेंट डेज में नहीं देखी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर बीएससी की बात करूं तो करीब 1300 स्टॉक्स में से 133 पॉजिटिव है और करीब 1100 नेगेटिव है। तो 1250 स्टॉक्स का यह हाल है। यानी कि करीब एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं। ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट 6-7% नीचे इंडेक्स पे और स्टॉक्स का ऐसा कुछ हाल हो रहा है। इतना गंदा हाल है। बीएससी ऑटो इंडेक्स में 20 स्टॉक है, 20 के 20 लाल निशान में है। ऑयल एंड गैस में 10 स्टॉक है, 10 के 10 लाल में है। रियल एस्टेट में 10 है, 10 के 10 लाल निशान में दिख रहे हैं आप सभी को। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। अब ये सब क्यों हो गया? ट्रस्ट मी, एक भी मेरे पास ऐसा रीजन कारण नहीं है जो मैं डिस्कस कर पाऊं। इनफैक्ट फ्राइडे का तो डेटा भी मुझे अच्छा लगा था कैश मार्केट एफआईडीआई का, लेकिन उसके बावजूद ये जो कुछ हो रहा है एक्सेप्शनल है। अगर कुछ खराब है तो इंडिगो, अगर कुछ खराब है तो रुपया, बाकी कुछ नहीं। इंडिगो की बात करें तो छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आज 8% नीचे है। और इंडिगो में ना पूरा का पूरा जो स्टेक है वो है बाहर के इन्वेस्टर्स का। मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रमोटर्स देखोगे तो 41% ओन करते हैं, एफआईआई 28.4% ओन करते हैं। बड़ा स्टेक है एफआईआई का, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर स्पेशली। और जिस हिसाब से इस क्षेत्र में परेशानी चल रही है, स्पेशली इस कंपनी में, पसंद नहीं आ रही। मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट वीडियो में नहीं, न्यूज पे, जो ऑफिशियल लेवल पे न्यूज आती है, वहां ये आ रहा है कि सरकार कह रही है कि हमें एविएशन क्षेत्र में और एयरलाइंस की जरूरत है। यानी कि एयरलाइन कंपनी की जरूरत है। इंडिगो पे फुल्ली डिपेंडेंट हो गए इस समय, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं वो इनडायरेक्टली। समझ रहे हो? यानी कि सरकार हो सकता है कुछ बढ़ावा दे रही हो बाकी बड़े बड़े बिजनेसमैन को, भैया आओ एयरलाइन बिजनेस खोलो, कुछ करो, यहां पे जरूरत है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। और ये एक ऐसा क्षेत्र लगता है मुझे जो कभी भी पलट सकता है, इसीलिए मैं, बट यहां पे डैमेज बहुत बुरा हो रहा है। मैं अपने व्यूअर्स को अभी भी अलर्ट ही करना चाहूंगा। देखो मैं एग्जैक्टली बताता हूं, 12:50 पे न्यूज आई है, अभी से 11 मिनट पहले। इंडियाज एविएशन मिनिस्टर क्लेम्स नेशन कैन सपोर्ट 5 मेजर एयरलाइंस, कैन सपोर्ट 5 बड़ी एयरलाइन को चाहता है ये। India's aviation minister on Indigo says that the company was supposed to manage the crew and roster and that the government will take strict action to set an example. तो बड़ी दिक्कत है भाई। सर एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि बताएंगे हम तुमने जो किया है, ये तुम्हारे लिए और पूरे एविएशन क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनेगी कि सरकार क्या कर सकती है ऐसा कुछ करने पे। तो ये कब सब कुछ होता हुआ दिखा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का प्लान ये भी है कि इंडिगो के बोर्ड को रिस्ट्रक्चर किया जाए, बोर्ड इन द मीन बोर्ड मेंबर्स को। ये बहुत ज्यादा ट्रबल में दिख रहा है मेरे को, और मेरे को लगता है आज यही कुछ कल्प्रिट टाइप बनता हुआ दिखा है बाजार के लिए। बट ये क्या बन रहा है कल्प्रिट? कल्प्रिट तो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो कल्प्रिट है। अब देखो ये सब तो वो चीजें जो मैं आपको बता पा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन सवाल एक ही होगा, करें क्या? मैं तेजी की बात कर करके थक गया हूं भाई। और
नेगेटिव कमेंट्स पढ़ पढ़ के भी थक गया हूं, लेकिन जज्बा नहीं छोड़ूंगा भाई, क्योंकि आज मैंने बेचने को बोल दिया ना, तो क्या होगा कि इन्वेस्टर लूज कर देंगे पैसा। मैं आपके साथ सच ही शेयर करूंगा, मैं अपना ओपिनियन भी शेयर नहीं करूंगा। जब जब बाजार में मार्केट ब्रेथ इस कदर खराब हुई है, वो पूरी साल में मुश्किल से 10 या 15 सेशंस होते हैं। आप इतिहास उठा के देखना, गिरावट की बात नहीं कर रहा, मार्केट ब्रेथ की बात कर रहा हूं कि एक बढ़ने वाले के सामने 6-7 गिरने वाले हैं। इस तरीके की मार्केट ब्रेथ वाले दिन केवल और केवल पूरे साल में 10-15 सेशंस होते हैं, पूरे साल में। और अगर उन सेशंस में कोई पैसा लगाता है तो वो निफ्टी पूरे मार्केट के रिटर्न्स को कंपाउंडिंग में 3-5% बीट करता है लॉन्ग टर्म में। तो मेरी नजर में ये बेचने का समय बिल्कुल नहीं है। कल बेच दूंगा, कल बेच लेना, आज तो पैनिक में बेचकर फायदा नहीं है। और मैं आपको ये भी नहीं कह सकता यहीं से घूमेगा, ये आज पैनिक मच रहा है भयंकर वाला, कितना गिरेगा पता नहीं। मैं तो कह रहा हूं भगवान जल्दी 3:30 बजा दो, बाजार की घंटी बंद करा दो, बात खत्म। ये तो हफ्ते की शुरुआती डैमेज टाइप हुई है, जिसमें हर दिन एक बड़ा इवेंट पड़ा है हमारे लिए। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं पसंद तो क्या ही आएगा। बस यही कहूंगा कि दर्द में हो, दुख में हो, मैं भी हूं, झेल रहे हैं, झेलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।